नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों से फिजिक्स के कुछ डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट थे करवा रहे थे। दोस्तों की डिमांड थी, इसलिए हम दोस्तों ये डेरिवेशन करवा रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट थे जिनकी ये डिमांड थी कि सर फिजिक्स के डेरिवेशन करवा दीजिए, जो उनसे नहीं हो पा रहे थे, उनमें फंस रहे थे बच्चे। तो उनके कहने पर हमने दोस्तों ये फिजिक्स के कुछ डेरिवेशन करवाए थे। इससे पहले दोस्तों यही हमारे टॉपिक चल रहे थे, जो बेसिक मैथ थे वो हमारे टॉपिक चल रहे थे, जिसमें बेसिक मैथ के टॉपिक चल रहे थे, जिसमें ये हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो कर ली थी और उसमें हमने बताया है कुछ सूत्र और उसके कहाँ कैसे यूज होते हैं वो तक बता दिए हैं। अब दोस्तों कुछ हमने ये भी बताया था कि बिना सूत्र भी आप सवाल को कैसे कर सकते हैं। यदि आपको बेसिक से आ रहा है तो आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अगर हम सूत्र नहीं भी लगा रहे हैं तब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आज हम जैसे कुछ दोस्त होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सूत्र पर आधारित ही काम करना अच्छा लगता है, तो उनके लिए दोस्तों ये खासकर वीडियो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों सूत्र आने चाहिए, फार्मूलेस आने चाहिए हमको, उसी से हम सवाल सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारी कोई ट्रिक नहीं काम पर आ रही है तो वहाँ पर हम दोस्तों फार्मूले को रख कर अपना सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज हम कुछ फार्मूलेस की है केवल बात करेंगे, जिसमें हम यह बताएंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा दोस्तों लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट नंबर ये 2 है। पार्ट नंबर फर्स्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पहला फार्मूला हमारा क्या रहता है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ स्क्रीन पर। समय ज़्यादा ख़राब ना हो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बोर ना हो आप लोग, इसीलिए हमने दोस्तों पहले से ही लिख रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए, दोनों के लिए है। हिंदी में होता है फार्मूला क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और माइनस लाभ। ठीक है, जैसे हमको क्रय मूल्य निकालना है, किसी चीज़ का क्रय मूल्य निकालना है, हमको विक्रय मूल्य पता है। ठीक है, क्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, और विक्रय मूल्य मान लिया अगर हमको पता है 350 रुपये, और लाभ पता है कि लाभ इस पर कितना 50 रुपये हुआ है, तो यहाँ से दोस्तों हम फाइंड आउट कर लेंगे ये हमारा क्या हुआ था, ये हमारा विक्रय मूल्य था और ये हमारा लाभ था। ठीक है, तो इससे दोस्तों हम माइनस करके क्रय मूल्य फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य हमारा जो है 300 रुपये निकल कर आएगा। ठीक है, 300 रुपये क्रय मूल्य था, 50 रुपये उस पर लाभ हुआ, 350 रुपये विक्रय मूल्य इसका हुआ था। ठीक है, तो इंग्लिश में दोस्तों क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और इसको क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, लाभ को प्रॉफिट। हम दोस्तों अब दोस्तों आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जहाँ पे CP मतलब कॉस्ट प्राइस लिखा है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में CP लिख लेते हैं। तो आप दोस्तों अगर कहीं फार्मूले में CP लिख के आता है तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम जस्ट इमेजिन ऐसे हम लोग कह देते हैं कि CPSP पढ़ रहे हैं। CPSP का मतलब होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पढ़ रहे हैं, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, लाभ हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य CPSP पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे CP मतलब क्रय मूल्य हो गया, SP मतलब सेलिंग प्राइस, माइनस P मतलब प्रॉफिट। ये दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख रखा है ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, अब दूसरे तरीके से क्रय मूल्य निकालना है। जैसे ये क्रय मूल्य कब होगा, जब दोस्तों लाभ होगा। हमने बताया था पहले वीडियो में, जब कभी लाभ होगा तो दोस्तों विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और जब कभी हानि होगी तो विक्रय मूल्य कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कैसे निकालते हैं, अगर क्रय मूल्य निकालना है हमको, ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य प्लस हानि कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमको क्या हुआ था, विक्रय मूल्य किसी का 250 रुपये है। ठीक है, अब हानि इसको कितनी हुई थी, ये क्वेश्चन में दे रखे होंगे कि विक्रय मूल्य जो है 250 रुपये है और हानि जो है 50 रुपये है। ठीक है, तो ये कहेगा हमसे कि क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य बताओ। ठीक, तो हम यहाँ से सीधे क्या करेंगे, अब यहाँ से ये जो है प्लस हो जाएगा, हानि इसमें प्लस हो जाएगी। ठीक है, 50 रुपये, सॉरी दोस्तों यहाँ 500 नहीं, यहाँ पे 50 रुपये। ठीक, बहुत ज़्यादा हो जाएगी इनकम।
यहाँ से, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है, 250 में हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमको हाँ ये दोस्तों क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 250 में जैसे ही हम 50 ऐड करेंगे ये हमारा 300 निकल के आएगा। 300 निकल के आएगा, ये हमारा क्या निकल के आएगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकल के आता है इस तरीके से। अब दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला हमारा है लाभ। जैसे अगर क्वेश्चन में हमसे लाभ पूछ रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दे रखे हैं, तो हम लाभ प्रॉफिट दोस्तों इस तरीके से शॉर्ट में लिख लेंगे पी। अब दोस्तों यहाँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लाभ निकालना है तो लाभ दोस्तों तभी तो हमारा हुआ होगा जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो दोस्तों हम किसी ज़्यादा चीज़ से ही तो कम चीज़ को घटाएंगे। तो यहाँ पे मान लो हमारा ये हुआ 350 रुपये, ठीक है, और ये कितना था 300 रुपये। अब यहाँ से दोस्तों हमें लाभ प्राप्त करना है तो 350 माइनस 300 तो 50 रुपये क्या है हमारा आ गया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ये हमारा लाभ निकल के आ गया। और फिर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, हानि अगर निकालना है तो हानि में दोस्तों क्या होगी, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। जस्ट अपोजिट है इसका दोस्तों, जस्ट अपोजिट इसका। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात यहाँ पे हानि हुई होगी। क्रय मूल्य ज़्यादा है और भाई चीज़ को ख़रीदा हमने ज़्यादा पे है और बेच कम पे है, तो जाहिर सी बात हानि हो रही है। तो हानि निकालने के लिए क्या है, हानि हमारी निकालने के लिए सीपी जो है क्रय मूल्य ये ज़्यादा होगी। तो ये मान लो 300 रुपये है और हानि हमारी कितनी है 50, ठीक है। तो सीधे इसकी वो एसपी दोस्तों सेलिंग प्राइस क्या है, ये 300 है और ये इसकी सेलिंग प्राइस है 250 रुपये, ठीक है। ये ज़्यादा है और ये कम है, इससे जब घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 50 रुपये की क्या आ रही है, हमको हानि आ रही है, इसको कहेंगे लॉस, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे ही 5 नंबर का फार्मूला हमारा क्या है, प्रतिशत लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। प्रतिशत लाभ और हानि कैसे निकालेंगे, अब जैसे दोस्तों लाभ किसी चीज़ का निकल के आया, मान लिया यहाँ से हमें लाभ पता हो गया 50। अब इसका दोस्तों अगर हमें प्रतिशत लाभ पूछ रहे हैं तो 50 इंटू क्या करेंगे, क्रय मूल्य। मैंने दोस्तों बताया था पिछले वीडियो में, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे प्राप्त कर लिया क्या, हमें ये प्रॉफिट जनरल जो आया हमारा लाभ, नॉर्मल लाभ निकल के आया जो, ठीक है, जो इसको कहेंगे ये सत्य है, मतलब ये रियल में जो 50 रुपये निकल के आया इसका परसेंटेज में हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 50 ऊपर लाभ लिखेंगे और नीचे लिखते हैं हम एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मतलब क्रय मूल्य। ये लाभ कहाँ से मिला था, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना था, मान लो यहाँ से क्रय मूल्य कितना था 300, ठीक है, 300। अब इसका दोस्तों परसेंटेज कैसे निकलेगा 100, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम कैसे भी डिवाइड कर लेंगे और आंसर हमारा निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे जो भी निकल के आएगा हमारा आंसर यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आएगा। ऐसे दोस्तों चाहे ये फार्मूला इंग्लिश है, इंग्लिश वालों के लिए ये फार्मूला इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट होगा, ठीक है, इंटू 100 कर लेंगे, अपॉन में क्या होगा सीपी, क्रय मूल्य जो हमारा होगा सीपी होगा। इससे हम निकाल लेंगे और हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब हानि परसेंट दोस्तों ऐसे ही दोस्तों हम इसको हानि परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो हानि प्रतिशत दी है, यहाँ पे क्रय मूल्य। लाभ और हानि परसेंटेज और दोनों दोस्तों किस पे निकलेंगे, क्रय मूल्य पे निकलेंगे। क्रय मूल्य मान लो 300 रुपये है, हानि निकालनी है हमको, आराम से डिवाइड कर दो, जो निकल के आएगा हमारा, जो निकल के आएगा वहीं आएगा, ठीक है। जो भी निकल के आएगा ये हमारा क्या होगा, हानि प्रतिशत हानि होगी, ठीक है। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 नंबर फार्मूला देखें। यदि विक्रय मूल्य बराबर x रुपये, जैसे हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं कि विक्रय मूल्य बराबर कितना है, विक्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। विक्रय मूल्य दे रखे हैं कि 100 रुपये है, इस पे लाभ कितना हो रहा है 20%, ठीक है। तो हम क्रय मूल्य निकालना है तो सीपी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या लिखा है, क्रय फार्मूला क्या है 100 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या निकल के आया, यहाँ पे 100 माइनस 20 करेंगे, मतलब जो भी लाभ परसेंटेज में आया, तो यहाँ पे कितना करेंगे, इससे 100 माइनस 20 कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और इंटू ये x जो निकल के आ रहा है दोस्तों क्या है, विक्रय मूल्य। यहाँ पे हमने क्या मान रखा है इसको 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे हम 100 रुपये। अब दोस्तों इसका 100/80 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 100 हो जाएगा। अब इस तरीके से दोस्तों जो भी आएगा हमारा निकल के आंसर, ठीक है।
जो 125 वगैरह आएगा यहाँ से सॉल्व करना है ना, मेथड यहीं रहेगा, आगे निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों 8 नंबर हमारा फार्मूला ये बनता है कि सेम फार्मूला यहाँ पे है। अब दोनों सेम फार्मूला, जैसे हम कोई भी वैल्यू मान लेंगे यहाँ पे हानि हम 20% मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हानि हम मान लेंगे तो हानि दोस्तों इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को कंबाइन करने के बाद फार्मूला हमारा क्या बनता है, दोनों को कंबाइन करने के बाद फार्मूला हमारा बनता है कि जैसे क्रय मूल्य हमको दोनों स्थितियों में हमको क्रय मूल्य ही निकालना था। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें दोनों स्थितियों में क्या निकालना था, क्रय मूल्य ही निकालना था। अब फार्मूला भी सेम था, तो यहाँ पे दोस्तों हम एक ही फार्मूला लिख लेते हैं कि 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस इनटू एसपी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, अगर हानि हो रही है, ठीक है, तो प्लस वाला, और लाभ हो रहा है तो माइनस वाला। ठीक, दोनों तरीके से हम यूज कर लेंगे। ये फार्मूले हमको मर्ज करके बताया गया है, इससे हम दोनों तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। हिंदी वाले देख लेंगे अपना कि ये जो है लाभ और हानि दोनों के लिए यूज होगा फार्मूला। जो अगर लाभ निकालना है तो उसका साइन यूज कर लेंगे, हानि वाला निकालना है तो उसका साइन यूज कर लेंगे, इनटू विक्रय मूल्य से कर लेंगे, और हमारा जो है सीपी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से 10 नंबर का दोस्तों हम फार्मूला देख लेते हैं। जैसे यदि क्रय मूल्य ₹X है, अब यहाँ पे दोस्तों बता रहा है कि यदि क्रय मूल्य दिया है तथा लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो ₹X का 120%। यहाँ क्या हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य में जो लाभ हुआ ये कैसे हुआ, ऐड हो गया। मान लो क्रय मूल्य ₹100 था तो इसका लाभ कितना हो गया, ₹20 का लाभ हुआ तो 120 हो गया भाई। ₹100 में 20 ऐड हो गए तो 120 हो गया। अब दोस्तों सेम है, यही तरीका है दूसरे फार्मूले में कि यदि अगर ये 20% हानि दे रखी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, 100 में से 20% हानि हो जाएगी तो 80 बचेगा ये। ऐसे ही दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला था, इसी बेस पे। जैसे यदि क्रय मूल्य ₹X दे रखे हैं, हानि 20% की हो रही हो, तो भाई ₹100 की है, 20% की हानि हो तो हमारा टोटल कितना, 80 तो बच रहा है, तो उसका हम एक्स का यानी 100 का एक्स हम अगर मान लिया हमने तो 100 का हम 20% निकाल लेंगे। ठीक है, ₹20 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, का 80%, सॉरी दोस्तों, इसका 80% निकाल लेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा जो भी है। ठीक है, 80% निकल गया, यानी 100 मान रखा था हमने, टोटल वैल्यू हमारी 80 आ रही है। क्योंकि 20% भाई 100 की चीज़ हमारे पास थी, उसको हमने घटा खा के ₹20 की घटा खा कर बेच दी, तो हमारे पास वो चीज़ कितने की बिकी, विक्रय मूल्य तो हमारा वो बिकी तो हमारी ₹80 की। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों फार्मूले होंगे और फार्मूलों पे यूज करके हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, दूसरी वीडियो में भी ये बता रहा हूँ दोस्तों, दोबारा ये बात बता रहा हूँ कि लाभ और हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा दोस्तों क्रय मूल्य पर निकलता है, विक्रय मूल्य पे नहीं। जितने की चीज़ हमारे पास होगी हम उसको उसी हिसाब से बेचेंगे, जैसे बेचेंगे, ज़्यादा की बेचेंगे तो लाभ होगा, कम की बेचेंगे तो हानि होगा। लेकिन जो चीज़ जो क्रय मूल्य है, जो हमारे पास है, जो हम खरीद के लाए हैं, जो हमारे पास है, उसी चीज़ पे तो हम उसी को तो बेच रहे हैं, तो उसी पे तो लाभ होगा या उसी पर हानि होगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पर नए हो दोस्तों तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ हमारे चैनल से मिल रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मोटिवेट का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।